हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सब ने यहाँ पे थंबनेल देखा है। हमने थंबनेल में कुछ ऐप्स ली थी यहाँ पे जो कि एनबीएफसी रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से यहाँ पे क्रेडिट भी, किस्त और भी बहुत सारी यहाँ पे लोन कंपनी जैसे स्टैट्सफिन हो गई और भी कंपनियाँ हैं जिससे आप में से ज़्यादातर लोगों ने लोन लिया है। और आपके मन में डाउट है यहाँ पे कि अभी बहुत सारे लोगों को मैंने यहाँ पे पोल दिया हुआ था कि आप किस कंपनी को बंद कराना चाहते हो, जिसमें से कुछ पोल जो आया था वो कुछ इस तरह था, जिसमें से सबसे ज़्यादा लोग चाहते थे क्रेडिट बी कंपनी यहाँ पे बंद हो जाए, फिर उसके बाद चाहते थे किस्त कंपनी यहाँ पे बंद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि बहुत सारी कंपनी प्ले स्टोर पे हैं, तो आज मैं आपको, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा, जितनी भी लोन कंपनी है, अगर आप उनका पेमेंट करने में सक्षम नहीं होते हो या फिर आप टाइमली उनका पेमेंट नहीं करते हो, तो आपके साथ यहाँ पे कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, भविष्य में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जिसने भी 7 डेज़ की लोन ऐप से लोन लिया था उनके लिए गुड न्यूज़ है, उनका लोन माफ़ समझो। और साथ ही साथ में 31 मई के बाद किसी भी एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन ऐप्स ने दोस्तों, चाहे वो यहाँ पे पॉकेटली ऐप्स ही क्यों ना हो, चाहे और भी ऐप्स क्यों ना हो दोस्तों, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी खबर आई है कि 31 मई के बाद इनको जितनी भी परमिशन आपसे लिया करते थे ये लोग, कॉन्टैक्ट की परमिशन, जिस भी ऐप के पास आपकी कॉन्टैक्ट की परमिशन है उस ऐप को या तो हटा दिया जाएगा या तो ये परमिशंस सारी की सारी यहाँ पे हटा दी जाएंगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। उससे पहले मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पे दोस्तों हमने आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया हुआ है, जिसमें से हम बहुत सारे कंटेंट अपडेट करते रहते हैं आपको। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप ज़रूर जाके ज्वाइन कर लें। और अगर आपको लिंक ओपन नहीं हो रही है तो आप कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे जाके सर्च करिए यहाँ पे फाइनेंस वाला ऑफिशियल, और यहाँ पे हमारी यहाँ पे चैनल दिखिएगा टेलीग्राम में, जिसमें से ऑलरेडी 226 लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ जाइए, काफ़ी ज़्यादा नए अपडेट्स हम उसमें देते रहते हैं जो कि हम वीडियो के माध्यम से आपको बार बार नहीं दे पाते हैं। और दोस्तों वीडियो में कोशिश करूंगा कि रेगुलरली आपके लिए बनाऊं और आपकी जो टॉपिक्स है उसी पे बनाऊं, इसीलिए हम यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट भी डालते रहते हैं। तो कम्युनिटी पोस्ट हमने डाला था जिसमें से बहुत सारे लोगों के ये थे कि हमें क्रेडिट भी, किस्त, ऐसी कंपनी जो स्टैट्सफिन कंपनी है, और बहुत सारे लोगों ने पॉकेटली कहा था, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कंपनी कहा था, बजाज फाइनेंस कहा था, आरवीएल कहा था। तो सबके लिए मैं कॉमन यहाँ पे जवाब देना चाहूँगा। दोस्तों ये जितनी भी एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी होती हैं, ज़्यादातर जो लोन देती हैं वो अभी आपको पता है कि 2 लाख रुपए तक का देती है, और कुछ कंपनी 4 लाख रुपए तक का भी लोन देती हैं, जिनके बहुत ही लॉयल कस्टमर होते हैं, बहुत ही अच्छे सिबिल को रखते हैं, और जो सैलरीड होते हैं उनके लिए यहाँ पे 2 से 4 लाख रुपए तक का लोन भी मिलता है। बात करते हैं जो छोटे लोन होते हैं, 1 लाख से नीचे लोन होते हैं या फिर 2 लाख रुपये तक के लोन होते हैं, ये अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन होते हैं। ये एक पर्सनल यूज़ के लिए दिए जाते हैं। और दूसरी खास चीज़ है कि ये अनसिक्योर्ड है, कंपनी को खुद पता है कि ये हम कोई सिक्योरिटी तो रख नहीं रहे हैं, क्योंकि जब भी सिक्योर्ड लोन कंपनी देती है तो उसमें इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है सिक्योरिटी। सामने वाला अगर पेमेंट नहीं भी करेगा, ऐसे केसेस में हम उसकी सिक्योरिटी बेच देंगे, उससे हम पैसा वसूल कर लेंगे। लेकिन जहाँ पे 8% से 9% सिक्योर लोन का इंटरेस्ट रेट होता है, वहीं पे अनसिक्योर्ड लोन का इंटरेस्ट रेट जो होता है, पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है, आज के समय में जो ऑनलाइन कंपनी है, एवरेज बात करूं 16 से 36% होता है। इसका मतलब ये है कि कंपनी को ऑलरेडी पता होता है कि मेरा हो सकता है लोन रिकवर ना हो पाए, तो अगर मेरे पास 10 कस्टमर है, 10 कस्टमर में 2 कस्टमर ने भी डिफ़ॉल्ट कर दिया अगर, तो यहाँ पे मैं अदर कस्टमर से अपना पैसा वसूल कर लूँगा। और ऐसा ही होता है दोस्तों, इनके पूरे कस्टमर्स जो होते हैं वो पूरा पैसा नहीं देते हैं, और ऐसे कंपनी जानती है कि हम एवरेज कर लेंगे और हमारा प्रॉफिट ही होगा। अगर हम 10 आदमी से 36% लेंगे, 24% लेंगे, ज़्यादातर आज के समय में जितनी भी ऐप्स आ रही हैं दोस्तों, वो ज़्यादातर इंटरेस्ट, एपीआर की बात करूँ तो एपीआर क्या होता है, एनुअल परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब यह है कि जिसमें से इंटरेस्ट रेट है और यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी है और अदर जो चार्जेस हैं, उन सबको अगर हम ऐड अप कर दें तो उसे कहते हैं एपीआर। तो जो एपीआर होता है इनका, अगर आप देखोगे हर एक ऐप्स के एपीआर में, तो यहाँ पे एवरेज जो एपीआर आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पे 40 से 100% तक, 70% तक आपको देखने को मिलता है। अगर आप खुद क्रेडिट बी का एपीआर जा कर के देखोगे तो यहाँ पे उसका एपीआर 70% तक देखने को मिलेगा,
मतलब लोन अमाउंट का 70% तक चार्जेस के नाम पे 1 साल के अंदर आपसे लिया जा सकता है इन ऐप्स के द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों ये लोन ऐप से लोग परेशान हैं और बहुत सारे लोग जब 2-3 ऐप से लोन लेते हैं और टाइमली पेमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि सब कोई 36% का हर एक ऐप्स में इंटरेस्ट देने वाला नहीं है और वो दे ही नहीं सकता अगर उसको फाइनेंशियल क्राइसिस है। और ज़्यादातर लोग आज के समय में फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। किसी की कुछ प्रॉब्लम है, किसी की कुछ प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों की जो है आज के समय में प्रॉब्लम है, या तो उनकी जॉब चली गई है, या तो यहाँ पे जो भी हमारे सब्सक्राइबर है उनका बिजनेस कम हो गया है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जिसकी वजह से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मन में यही क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हमारे ऊपर लीगल नोटिस आएगा, कोर्ट केस होगा, जेल हो जाएगी, पुलिस आएगी। तो अब मैं आपके हर एक सवाल का आंसर देने वाला हूँ। यहाँ पे आपके 1-2 लाख के पीछे यहाँ पे कंपनी कोर्ट केस करने नहीं जाएगी। पहली चीज़ ये है। ये जनरली क्या करते हैं, एसोसिएट को हायर करेंगे। जब इनके पास बल्क में ऐसे बारोबार आ जाएंगे जो डिफ़ॉल्ट किए हुए हैं, मान लो 15 से 20 लोग, 100 लोग मान लो हो गए जो डिफ़ॉल्टर है, तो अब उन 100 लोगों को डिफ़ॉल्टर के लिए आपको एक एसोसिएट हायर किया जाए। कंपनी के एसोसिएट पे जाएगी, एडवोकेट के पास जाएगी, फर्म के पास जाएगी, उनके पास बोलेगी भाई कि ऐसा ऐसा है, इससे हमें पैसे वसूली करना है। तो वो लोग आपको ये नोटिस आपको भेजे जाएंगे एसोसिएट्स के द्वारा। कंपनी एसोसिएट्स हायर करेगी। इसके बाद कुछ परसेंटेज जो है वहाँ से रिकवर हो जाएगा कंपनी का पैसा, और जो पैसा रिकवर नहीं होगा वो यहाँ पे कंपनी लगातार उनको कॉल मैसेजेस करती रहेगी। ठीक है, और रिपोर्ट कर देगी सिविल पे। दैट्स इट, इतना होगा। इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं होता कि आपके पुलिस, जैसा कि मैंने बताया, ये कंपनी एसोसिएट के थ्रू नोटिस भेजेंगी, उनका पैसा कुछ रिकवर हो जाएगा। जो पैसा रिकवर नहीं होगा उसके लिए यहाँ पे रिमाइंडर भेजती रहती है कंपनी। रही बात क्या हमें कोर्ट केस होगा, जेल होगी, ऐसा कुछ होगा, ऐसा अभी तक तो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से मेरा नहीं देखा है और ना ही मुझे लगता है होता है। क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी बैंक्स होती है, यहाँ तक कि स्टेट बैंक्स होती है, जिनका मैंने जो है लोन का प्रोसीजर देखा हुआ है, लाइव देखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, और मैं अपने दोस्त के साथ गया भी हूँ उनका यहाँ पे सेटल कराने। और ये कंपनियाँ भी, जहाँ तक कि बड़ी बड़ी बैंक्स भी ये चीज़ नहीं करती है, मैं आपको बता दूँ। लेकिन नोटिस तो ऐसे भेजेंगे जैसे कि आपका हर सब कुछ सामान ये ले लेंगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ डराने के लिए होता है दोस्तों। रही बात ये लोन कंपनी की, तो इन लोन कंपनी को भी पता है हम कोर्ट जाएंगे तो लॉस हमारा ही होगा। जो फैसला है वो हम कस्टमर के पक्ष में ही चाहेगा। तो ऐसा ही यहाँ पे होता है दोस्तों। और रही बात यहाँ पे डरने की, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। एक चीज़ आप ज़रूर कर सकते हो, आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाओ। आप अपने काम पे फोकस करो, और काम पे फोकस करने के बाद जब अर्निंग आपकी बढ़ेगी तो आप पेमेंट कर देना। इसके बाद कुछ महीनों बाद नहीं तो साल लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, आपका सिविल सही हो जाएगा। एक छोटा सा एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड ले लेना, 5,000 रुपये की एफडी में मिल जाएगा। उससे आपका सिविल लगातार इम्प्रूव होता रहेगा। रही बात आपको कोई टेंशन लेने वाली बात है कुछ नहीं, क्योंकि ये लोग अब कॉन्टैक्ट लिस्ट भी नहीं लेते हैं, तो फिर डरने वाली बात ही नहीं बची आपके पास। ठीक है, फिर भी जो लोग डर रहे हैं तो वो खुद ज़बरदस्ती कर डर रहे हैं, मेरे साथ क्या हो जाएगा वो हो जाएगा। इस पर फोकस मत करो, काम पे फोकस करो। रिकवरी एजेंट भी 95% लोन ऐप्स के घर नहीं आते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, और हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हो। लेना चाहो तो